जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल पर। तो आज अप्रैल सीरीज़ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 18 है और आज मार्केट ही ओपन हुई थी। मिनिमम गैप डाउन था, इतना तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम उसको फ्लैट में कंसीडर करेंगे। तो प्रीवियस डे का ट्रेंड हमारा जैसे था, थोड़ा सा अप में ही था ये, क्योंकि इसने क्लोजिंग जैसे ओपनिंग यहाँ है तो उसने क्लोजिंग ऊपर दी है, पर ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, नेगेटिव में। तो हम वैसे इसको नेगेटिव में ही देखेंगे, क्योंकि इसने जो प्रीवियस डे का है, जो इसका हाई है, ये भी नहीं ब्रेक किया हुआ था। मार्केट ने इस जो बड़ी कैंडल बनी थी रेड वाली, इसके अंदर ही कहीं क्लोजिंग दी थी। तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई तो हम पहले 1 से 1.5 घंटा लगभग वेट करते। तो हमने यहाँ पे 10:30 बजे के लगभग यहाँ पे एक ट्रेड मैंने प्लेस किया था। क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 23 को जो मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम वेट किया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही थी मार्केट, ये जो जोन था ये वाला। फिर यहाँ से दूसरे दिन 24 तारीख को मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग देते ही शार्प फॉल दिया था। तो मार्केट के लिए ये अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले ये सपोर्ट था, फिर यहाँ पे अभी इसने जैसे ब्रेक कर दिया तो ये अभी रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। तो मार्केट जैसे यहाँ पे आई थी तो हमने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी। ये कैंडल आप देख सकते हो, ये कैंडल 10:25 की कैंडल है ये, और ये इन्वर्टेड हैमर है। तो मैंने यहाँ पे ही एक ट्रेड 10:30 को बनाई थी, ऑर्डर में देख सकते हो आप। ये रेगुलर में देख सकते हैं, इसमें बाइंग पोजीशन 209 पे। और जैसे कि हमारा रूल है कि हम एक्सपायरी वाले दिन कभी भी नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि करंट एक्सपायरी में करने से उसमें टाइम डिके ज़्यादा होता है। अगर मार्केट साइडवेज रह गई या काफ़ी टाइम बाद मूव आया तो क्या उसमें हमारा टाइम डिके से ज़्यादा लॉस या फिर हम नुकसान में जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं स्ट्राइक प्राइस में। इससे क्या होता है, इसमें टाइम डिके थोड़ा कम होता है, तो हम इसमें क्या स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक रह सकता है हमारा, क्योंकि करंट एक्सपायरी में स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत एक अपोजिट कैंडल बन जाती है तो उसमें तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी में स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो ये हमने लिया था 10:30 को, और ये 209 की प्राइस में लिया था। यहाँ पे देख सकते हो, इस कैंडल के पास लिया था, और यहाँ पे मात्र 15 का एसएल डाला था मैंने। और यहाँ पे लगभग इस कैंडल के पास 265 में ही मैंने इसको निकाल दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, अभी फ्राइडे का दिन हो गया, मंडे, इस ये दिनों में, दोनों दिनों में मेरा एसएल मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद भी मैंने बुक नहीं किया था। फ्राइडे के दिन 4800 दिखा था, उसके बाद मैंने +600 में निकाला था। और मंडे के दिन भी 5900 प्लस से मैं -6 में क्लोज़ कर दिया। मेरी साइकोलॉजी मतलब इतनी वो हो गई कि मैंने ट्रेलिंग किया ही नहीं, मैं लंबे टारगेट के लिए बैठ रहा था। 90 पॉइंट्स मिलने के बाद भी मैं नहीं निकला कल। तो मैं इसलिए आज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना 1:3 1:4 के पास ये निकाल दिया था। तो और मार्केट आज वहाँ पे लंबे टारगेट के लिए बैठी है। आज देखो, यहाँ से मैंने जैसे 265 में निकाला है और काफ़ी ऊपर गई है, 311 12 320 तक भी गई है। तो यही होता है मार्केट की, ये मतलब आदत ही ऐसी है कि आपके रूल्स ब्रेक करने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि आप जब भी इसमें रूल ब्रेक करोगे आपको बड़ा झटका लगेगा। इसलिए अपने रूल्स को हमने कायम रखना है। अभी ये मैंने निकाला था जीटीटी ऑर्डर से, तो ये 209 पे एवरेज प्राइस थी हमारी, और 264 पे हम एग्ज़िट हुए थे। और अब ये फिलहाल 300 पॉइंट्स पे चल रहा है। तो यही कल का मतलब आज का पुट लेने का यही लॉजिक था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह था। और यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न भी बनाया हुआ है। मैं जैसे बताता हूँ उसमें क्या है। एम पैटर्न में ये एम यहाँ पे आने के बाद नहीं लेना है। जैसे आपको रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन गई, तो यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया तो इसका एसएल डाल के यहीं पे लेने से ये आपको इतने पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलता है। अभी मेरा यहाँ पे निकालने का एक यही था कि इस कैंडल के पास मैंने निकाल दिया था। ये आज की मतलब ओपनिंग थी इस कैंडल की, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और यहीं पे निकल गया था। नहीं तो ये यहाँ तक आ जाना था, इतना तो श्योर था वैसे, पर मैंने आज कोई भी रिस्क नहीं लिया था।
तो ये आज का ट्रेड का हमारा थॉट प्रोसेस था। और अगर हम इसको में देखेंगे पॉइंट्स के हिसाब से, तो हमने इस कैंडल के पास लिया था, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स 110 पॉइंट्स में हमने एग्ज़िट किया था। तो अगर ये करंट एक्सपायरी में रहने से ज़्यादा रहता, पर इसमें हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड प्लान किया था। तो आज का ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 3575 रुपीज़। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।